अगर हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करें तो A3, इसको अगर हम A2 को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A3 मिल जाएगा। A3 इज इक्वल्स टू A2 R। A2 की वैल्यू कितनी थी? AR इंटू आर, तो क्या आ गया? AR स्क्वेयर। AR स्क्वेयर है, R स्क्वेयर को हम AR3-1 लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर A4 फाइंड आउट करेंगे तो वो AR क्यूब और AR क्यूब को क्या लिख देंगे? 4-1। ये जो पैटर्न चलता आ रहा है, इसी पैटर्न को अगर हम देखें तो ये क्या है कि अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी हो, जब फोर्थ टर्म थी तो A एज इट इज और R की 4-1। जब थर्ड टर्म निकाल रहे थे A एज इट इज R की 3-1। जब सेकंड टर्म निकाल रहे थे तो A एज इट इज R की 2-1। ऐसे अगर nth टर्म निकालेंगे तो A एज इट इज R की n-1। तो an क्या आ गई हमारी? A इंटू आर रेज टू पावर n-1। ये होती है nth टर्म ऑफ ए जीपी। नेक्स्ट है सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी। लेट अस कंसिडर ए जीपी ऑफ n टर्म्स। एक जीपी हमने कंसिडर की जिसकी कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और लास्ट क्या है? ए आर की n-1। n टर्म्स हैं ये। r की n-1 है, यहाँ पे r की 1 से शुरू है, तो n- टर्म्स तो ये हो गई, एक टर्म ये भी है ना, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? ये n टर्म्स। Sn इन सभी को ऐड कर देंगे, सभी को ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं केस फर्स्ट। इफ r इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट इक्वेशन में r की जगह 1 पुट करते हैं तो हमें Sn मिलता है a प्लस ए कहाँ तक? n टर्म्स तक। a का एडिशन कितनी बार है? n बार है, n टर्म्स, ठीक है। तो Sn n इंटू ए हो जाएगा। इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। थर्ड है इफ आर, सेकंड केस फर्स्ट था r इज इक्वल्स टू 1, सेकंड केस है अगर r नॉट इक्वल्स टू 1 हो तो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई r, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी Sn, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? r से, तो यहाँ r हो जाएगा, यहाँ r स्क्वायर, यहाँ पे r क्यूब और लास्ट में क्या होगा? ए आर की n। देखो ये हो गया r Sn और ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की n। उसमें क्या था? ए आर की n-1। जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r की 1 पावर बेस से में पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? r की n। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में से, फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? ये फर्स्ट इक्वेशन है Sn, ये थर्ड इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? आर एस एन, तो Sn माइनस आर एस एन। ये फर्स्ट टर्म की राइट हैंड साइड माइनस में थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड, ठीक है। इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का यार, ये भी माइनस ए आर स्क्वायर, ये भी माइनस की AR-1, ये ए माइनस की ARn। सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एक तो हमारे पास क्या बचेगा? a और एक लास्ट में माइनस AR की n। इधर क्या था? Sn माइनस आर Sn, Sn कॉमन लेंगे तो क्या आया? 1 माइनस आर और Sn। बाकी सभी टर्म्स कैंसिल, क्या बचा राइट हैंड साइड में? a माइनस AR की n। a कॉमन लेंगे तो a कॉमन 1 माइनस आर की n। Sn अगर हम फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस आर है, इधर आ जाएगा, तो Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस आर की n ओवर n माइनस आर। ये केस होता है जब r क्या है? लेस देन 1 है, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू a r की n-1 अपॉन r माइनस 1, अगर हमारा जो कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 9.3। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी। क्या है? जीपी 5/2, 5/4, 5/8 अप टू सो, ठीक है। तो ये गिवन जीपी दे रखी है, इसमें फर्स्ट टर्म मीन्स ए, वो क्या हो जाएगा? 5/2, ये क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। तो जब हम A2 डिवाइडेड बाई A1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर,
5/4 डिवाइडेड बाई 5/2। इसको सोल्व किया, कितनी वैल्यू आई 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की। अब हमें पता है कि nth टर्म क्या होती है, ए आर की n-1। A20 हमें फाइंड आउट करना है, तो A20 क्या हो जाएगी, n की जगह क्या रख देंगे 20, तो ए आर की 20-1। ए की वैल्यू कितनी थी 5/2, आर की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। दोनों की वैल्यू पुट की, ये 20-1, 5/2, 1/2 की 19, 20-1। ठीक है, अब ये 2 एक नीचे भी है, इसको 5 × 1/2 भी लिख सकते हैं। देखो ये 5/2 एज इट इज, ऊपर 1 की पावर 19 अलग कर दिया और नीचे 2 की पावर 19 अलग लिख दिया। 1 की पावर 19 क्या होगा, 1 ही होगा, तो ऊपर क्या आया 5 ही बचा, और नीचे ये 2⁻19, यहाँ पे 2 की पावर 1 ऐड होकर कितनी हो जाएगी 2⁻20। तो A20 टर्म क्या आ गई 5/2⁻20। ठीक है, अब क्या nth टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो an क्या होता है, ए आर की n-1, a की वैल्यू 5/2, r की वैल्यू 1/2, तो 1/2 की पावर n-1। इस n-1 को 1 की अलग कर दियो, 2 की अलग। ठीक है, तो 1 की तो कितनी भी पावर हो 1 ही होगी, तो ऊपर क्या बचा 5, नीचे 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे n-1 ऐड करेंगे तो n-1 प्लस 1 से 1 कैंसिल, कितना आएगा n, तो नीचे क्या बचा 2⁻n। तो nth टर्म कितनी आई 5/2⁻n। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी whose 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। आर दे रखा है, आर क्या होता है कॉमन रेशियो 2 दे रखा है। 8th टर्म whose 8th टर्म इज 192, 8th टर्म कितनी दे रखी है 192। 8th टर्म मीन्स A8 इज इक्वल्स टू 192। तो हमें पता है A8 का फॉर्मूला क्या होता है, A × r⁻8 - 1 क्या हो जाएगा, मीन्स AR की 7। AR की 7 को किसके इक्वल रखेंगे 192, तो 192 इज इक्वल्स टू A, R की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2⁻7। हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो A क्या हो जाएगा 2⁻7, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो A इज इक्वल्स टू 192/2⁻7। 2⁻7 होता है 128, तो A इज इक्वल्स टू 192/128। इसको कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू आई 3/2, तो A कितना आ गया हमारा 3/2। हमें क्या फाइंड आउट करनी थी 12th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें A चाहिए था। 12th टर्म फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए हमें R तो हमारे पास है, तो उसके लिए हमें A चाहिए, तो हम फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, A कहाँ से आया हमारा 8th टर्म दे रखी थी यहाँ पे 192, तो हमें 8th टर्म से का फॉर्मूला लगा के और वहाँ से हमने A की वैल्यू निकाल ली, जो कि 3/2 आई है। अब A12 निकालेंगे तो A × r⁻12-1 मीन्स r⁻11। A की वैल्यू 3/2, R कितना था 2, कितना है ये 2, तो 2⁻11। 3 एज इट इज, ये नीचे 2 है, यहाँ पे 11 है, ये 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी 2⁻, इसको लिख दिया 2⁻10। 11 को इंटू 2 अपॉन में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 × 2⁻10। इनको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आया 3072। A12 इज इक्वल्स टू 3072। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B इज √AB। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है दो नंबर्स का, वो क्या होता है √AB होता है। फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8, तो √AB ये A ये B, √2 × 8, √16 क्या आया 4। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स का तो ये होता है, अगर हमें 2 से ज़्यादा नंबर्स का निकालना हो तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हमने लेट किया, लेट G1 G2 Gn n नंबर्स है बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में ये n नंबर्स है।
सच दैट जो ये सीक्वेंस आई ए G1 G2 अप टू सोन Gn और B क्या है, एक जीपी है। G1 G2 Gn तक n नंबर्स ले लिए हमने A और B के बीच में, उसके बाद जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलती है A फिर G1 से Gn तक और B, ये क्या है, जीपी है। ठीक है, तो B कौन सी टर्म होगी, यहाँ पे कौन सी टर्म होगी, देखो n टर्म्स तो ये है, फिर ये n+1, तो ये कौन सी हो जाएगी, n+2, तो B कौन सी हो गई, n+2th टर्म। हमें पता है कि an क्या होता है, जीपी की अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a⁻r−1। तो ऐसे ही अगर हम b फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, a⁻n की जगह क्या रख देंगे, n+2−1, तो b की वैल्यू क्या आई, a⁻n+1। r⁻n+1 फाइंड आउट करेंगे वो क्या आ जाएगा, a अपॉन में आ जाएगा, तो b/a। और अगर r फाइंड आउट करना हो तो बोथ साइड 1/n−1 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी, r बच जाएगा, और यहाँ पे 1b/a की पावर 1/n+1। ठीक है, तो G1 ये G1 है। सेकेंड टर्म जो होती थी A2, वो फर्स्ट टर्म को अगर r से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें मिलती थी, ऐसे ही G1 को AR लिख सकते हैं, A एज इट इज और R की वैल्यू रख दी। अगर G2 फाइंड आउट करना हो तो सेकेंड टर्म को R से मल्टीप्लाई करने के बाद तो AR स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या थी ये G1, और G1 की वैल्यू क्या थी AR, इसको अगर R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR स्क्वायर, A एज इट इज और R की वैल्यू रख दी। R की वैल्यू कितनी थी, b/a 1/n+1, AR स्क्वायर है तो b/a क्या हो जाएगा, 2/n+1। ऐसे अगर Gn nth टर्म निकालनी हो तो AR की n वो क्या हो जाएगी A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, तो n/n+1। तो Gn क्या हो गई, a/b/a a/b/a की पावर n/n+1। अब रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन है, लेट a बी द am ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स a एंड b एंड g बी द gm ऑफ a एंड b। a हमने लेट कर लिया कि अर्थमेटिक मीन है दो नंबर्स का a और b का, और g क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है a और b का। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a = a+b/2। ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ा था क्या होता है, √a b दो नंबर्स का। जब a - g करते हैं तो a+b/2 माइनस √a b, एलसीएम लेंगे नीचे 2 आया, a+b एज इट इज और -2 √a b। ये जो कंप्लीट वैल्यू है ऊपर वाली, इसको क्या लिख सकते हैं, √a माइनस √b का होल स्क्वायर, नीचे डिवाइडेड बाई 2। तो ये 0 से तो ग्रेटर देन ही होगी ना ये वैल्यू, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें, क्योंकि स्क्वायर है, नीचे भी 2 है, तो ये 0 से तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, इसका जो भी रिजल्ट होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिला, a - g ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स अर्थमेटिक a ग्रेटर देन इक्वल्स टू g। अर्थमेटिक मीन जो होगा दो नंबर्स का वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन से। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 9.3 का थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, अब थर्ड क्वेश्चन। द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर P, Q एंड S रेस्पेक्टिवली शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P। हमें 5th, 8th और 11th टर्म दे रखी है, किसकी, जीपी की। क्या दे रखी है, P, Q और S। हमें प्रूव करना है Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS। हमने लेट किया, लेट A भी द फर्स्ट टर्म है और R कॉमन रेशियो है जीपी का। ठीक है, गिवन क्या है, A5 दे रखी है। A5 अगर हम फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूले से तो क्या होती है, AR की पावर 5 - 1 मीन्स AR की 4, जो किसके इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, P के इक्वल। तो AR की 4 इज इक्वल्स टू P, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। नेक्स्ट 8th टर्म दे रखी थी तो A8 वो क्या हो जाएगी, AR की 8 - 1 क्या होगी, AR की 7,
किसके इक्वल दे रखी थी, क्यू के इक्वल। तो ए आर की 7 इज इक्वल्स टू क्यू, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। और क्या दे रखा थी, 11th टर्म ए 11, तो वो क्या होगी ए आर की पावर 11 माइनस 1 मीन्स ए आर की 10, जो किसके इक्वल दे रखी थी, एस के इक्वल। तो ए आर की 10 इज इक्वल्स टू एस, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब अगर हम डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, ये सेकंड इक्वेशन और ये है फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो ए आर की 7 अपॉन ए आर की 4, ए आर की 7 अपॉन ए आर की 4, इधर क्या है क्यू, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा पी, तो क्यू अपॉन पी। ए से ए कैंसिल, ऊपर आर की 7 है नीचे आर की 4 है, ये ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो ऊपर कितनी बची आर की पावर 7 माइनस 4 मीन्स आर रेज टू पावर 3, किसके इक्वल आ गया क्यू अपॉन पी के इक्वल, इसको फोर्थ इक्वेशन नाम दे दिया। नेक्स्ट है जब हम थर्ड इक्वेशन को किससे डिवाइड करते हैं, सेकंड से। ये थर्ड इक्वेशन है, इसको सेकंड से डिवाइड करेंगे, इधर क्या है ए आर की 10, इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा ए आर की 7 और एस डिवाइडेड बाई क्यू। ए आर की 10 डिवाइडेड बाई ए आर की 7 इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई क्यू। ए से ए कैंसिल, ये आर की 10 है ये 7 है, ऊपर जाके ये माइनस होगी तो कितनी बचेगी आर की 3, तो आर 3 इज इक्वल्स टू क्या बचा एस अपॉन क्यू, ये इक्वेशन फिफ्थ नाम दीजिए इसको। ये भी आर की क्यूब है और ये भी आर की क्यूब, दोनों इक्वेशन को जब इक्वल करेंगे आर क्यूब की वैल्यू को, तो हमें क्या मिलेगा क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू एस अपॉन क्यू। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो क्यू स्क्वायर, पी और एस की मल्टीप्लाई की तो पी एस, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। क्या दे रखी है, जीपी की फोर्थ टर्म दे रखी है स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है, और फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है -3, हमें सेवंथ टर्म फाइंड आउट करनी है। A4 क्या दे रखा है A2 का स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, A7 हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि an क्या होता है ए आर की n-1, A4 निकालेंगे हम, A4 क्या हो जाएगी ए आर की 4-1, ए की वैल्यू -3 दे रखी थी तो -3 और ये क्या हो गया आर की क्यूब, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। सेकंड अगर हम A2 फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा ए आर रेज टू पावर 2-1 मीन्स ए आर, ए की वैल्यू -3 और आर, ये इक्वेशन सेकंड। गिवन क्या है हमें कि A4 जो है वो क्या है A2 का स्क्वायर, A4 की वैल्यू -3 आर की क्यूब, ये एज इट इज इक्वल्स टू A2 का स्क्वायर, A2 क्या है -3 आर, तो -3 आर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, इधर क्या था -3 आर क्यूब इज इक्वल्स टू 9 आर स्क्वायर, आर क्यूब आर स्क्वायर को अगर इधर लेके आएंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन -3, ऊपर आर की क्यूब है नीचे आर स्क्वायर है, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास आर, 3 3 9, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई -3, आर की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड आउट क्या करना था A7 सेवंथ टर्म, तो A7 क्या हो जाएगा ए आर की 7-1 मीन्स ए आर रेज टू पावर 6, ए की वैल्यू भी -3 आर की वैल्यू भी -3 की पावर 6, ये 6 और यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो -3 रेज टू पावर 7, जिसका आंसर क्या आएगा -2187, ये कौन सी टर्म आ गई A7 टर्म। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये क्या सीक्वेंस दे रखी है 2 2 √2 4, कि ये एक सीक्वेंस है 4 अप टू सो ऑन, इसकी कौन सी टर्म क्या होगी 128 मीन्स 128 इसकी कौन सी सीक्वेंस होगी, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें एक सीक्वेंस दे रखी है 2 2 √2 और 4 अप टू सो ऑन, ये एक जीपी है, ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 2, आर अगर फाइंड आउट करेंगे तो 2 √2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 √2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई √2,
तो हम लेट कर लेंगे कि हमें निकालना क्या था कि ये जो है कौन सी टर्म होगी। हमने लेट किया कि ये nth टर्म है। क्या लेट कर लिया कि ये nth टर्म है। अगर ये nth टर्म है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a रेज टू पावर n-1। किसके इक्वल रख लेंगे, 128 के। a की वैल्यू 2 थी, r की वैल्यू √2, 2√2 की पावर -1 इज टू 128। अभी 2 की पावर √2 है तो इसको 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं, n-1 बार एज इट इज। इधर 128 होती है 2 रेज टू पावर 7। ठीक है, अब ये 2 तो एज इट इज ये 2 की पावर 1/2 थी और n-1/2। जब ऐसे होता है कि 2 कोई भी नंबर हो, a नंबर उसकी पावर m और फिर उसकी पावर n, इस टाइप से होते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर mn। ऐसे ही 2 की पावर कितनी थी, 1/2 और कंप्लीट की फिर पावर कितनी थी, -1/n। तो हम 2 की पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले से। तो 2 की पावर क्या आ गई, n-1 डिवाइडेड बाई 2। उधर क्या था, 2 रेज टू पावर 7। अब ये 2 को उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचा, 2 रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 रेज टू पावर 7 था, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में आ गया, तो इधर क्या बचा, 2 रेज टू पावर 6। अब दोनों तरफ बेस सेम है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो n-1/2 किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल। n-1 इज इक्वल्स टू 12। n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो क्या मतलब हुआ कि 13th टर्म, हमने ये कौन सी टर्म मानी थी, nth टर्म मानी थी। n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। मीन्स जो 128 है वो कौन सी टर्म है, तो 13th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 128। 128 कौन सी सीक्वेंस, कौन सी टर्म आ गई, 13th टर्म। अब 5th के पार्ट बी और सी आप खुद ट्राई करना, ऐसे ही थे जैसे कि पार्ट ए की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7 x और -7/2 आर इन जीपी। कि x की किस वैल्यू के लिए ये क्या होंगे, जीपी होंगे। ठीक है, ये जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, एक जीपी होगी। हमें क्या नंबर्स दे रखे हैं, -2/7 x -7/2। तो हमें पता है अगर ये जीपी है तो इनका जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। तो x डिवाइडेड बाई -2/7 इज इक्वल्स टू -7/2 डिवाइडेड बाई x। इसको सोल्व किया तो आया -7x/2। इसको सोल्व करेंगे तो आया -7/2x। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 और माइनस से माइनस। ठीक है, x इधर x है और इधर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और वैल्यू क्या आई उधर 1, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ माइनस √1। √1 क्या होता है 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-1। 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम टू 20 टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक जीपी दे रखे है 0.15, 0.015, 0.0015 अप टू सम। इसकी हमें 20th टर्म तक का सम फाइंड आउट करना है। ये जीपी दे रखी है, हमें पता है कि जीपी का जो एन टर्म्स का सम होता है वो क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस आर के 1 माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे a कितना है 0.15, n की वैल्यू कितनी है 20, क्योंकि 20 टर्म्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू 20। r फाइंड आउट करेंगे तो a2 को a1 से डिवाइड कर देंगे, 0.015 डिवाइडेड बाई 0.15, इनको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। a की वैल्यू हमारे पास है 0.15, r की 0.1, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। ये 0.15 एज इट इज, जब 1 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.9 आएगा और ये एज इट इज। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये 15 था, 0.15 इसके अपॉन में 100 आ जाएगा, यहाँ पे 0.9 था तो ऊपर क्या चला जाएगा 10।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आया 15/90 और 1 माइनस 0.1 रेज़्ड पावर 20 एज इट इज। ये इसकी वैल्यू आई 1/6। 15 1 जा 15 और 15 6 जा 19। तो एस एन क्या आ गया 1/6, 1 माइनस 0.1 रेज़्ड पावर 20। ठीक है, अब आपको 8th 9th और 10th क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है।